Hello students, myself Professor Kishore Godke, teaching mathematics subject last 15 years. We are running AIM tutorial classes in Chembur area from 2009 onwards. So students, today we have to learn math subject. In maths paper 1 there is a topic matrices. It is also called matrix. It is an important topic and very easy topic. It's a scoring topic. अगर आप स्टूडेंट्स ये टॉपिक प्रॉपरली करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजों पर काम करते हैं, सो डेफिनेटली वी गेट द फुल स्कोर ऑफ दिस टॉपिक. इट्स अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक. अपने 11th में डिटरमिनेंट टॉपिक सीखा है. सो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. मैट्रिक्स का बेस ही आपका है डिटरमिनेंट. सो मैं डिटरमिनेंट टॉपिक का थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया तो इसमें हमें क्या करना है, इसका हम कैसे स्कोर कर सकते हैं. सो इन मैट्रिसेस देयर आर द 4 मेथड्स और चारों की चारों इंपॉर्टेंट मेथड है. तो आपको बोर्ड में इसमें से डेफिनेटली 2 मेथड तो हमेशा बोर्ड में आते हैं, 3 मार्क्स अदरवाइज 4 मार्क्स. सो आई राइट हियर द मेथड नेम. सो आवर टॉपिक इज मैट्रिसेस. इट इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स अदरवाइज मैट्रिसेस. 12th साइंस का पेपर 1 का सेकंड टॉपिक है. ठीक है, ओके. सो इन मैट्रिसेस वी गेट द मेथड. So first method, it is the find the inverse. Find the inverse. It is divided by the a raised to minus 1. A raised to minus 1. So for finding inverse, there are the 2 method. So first is row transformation, otherwise column transformation. It is called elementary transformation. It is called elementary transformation method. It is either row otherwise column. And second is it is the adjoint method. Adjoint method. So these are the 2 methods for finding the inverse. So for finding inverse we get first method elementary transformation, either row otherwise column, and next is the adjoint method. तो अभी 2-4 साल में हमने देखा है कि बोर्ड में एडजॉइंट मेथड थोड़ा सा आ रहा है. लास्ट ईयर भी बोर्ड में एडजॉइंट मेथड पूछा था. एंड सेकेंड वन इज सॉल्व लीनियर इक्वेशन. सॉल्व लीनियर इक्वेशन. सो अगेन देयर आर द 2 मेथड. सो फर्स्ट इज बाय रिडक्शन मेथड एंड सेकेंड इज by inversion method. By inversion method. So solving the linear equation, there are the 2 methods. So first is reduction, second is by inversion method. So these are the 4 methods: first, second, third and fourth. So out of 4, any 2 methods are always asked in a board. Maybe adjoint, maybe reduction, otherwise by inversion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अभी हमें 1 by 1 एक एक मेथड सीखते जाना है. बट बिफोर दैट आई विल इंट्रोड्यूस मैट्रिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पहले मैट्रिक्स पता होना चाहिए. मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. अगर आपको मैट्रिक्स पता होता है तो इसमें मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स है जो हमने 11 में लर्न किया है. सो इन 11th स्टैंडर्ड यू ऑलरेडी डन मैट्रिक्स टॉपिक एंड डिटरमिनेंट टॉपिक. 11 में हमने जो मैट्रिक्स टॉपिक किया उसमें हमने बेसिक चीजें की थी. मींस ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम थे. बट इन 12th स्टैंडर्ड वी वांट टू लर्न दिस ऑल 4 मेथड. सो मैट्रिक्स परफॉर्म बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट इज द बेस ऑफ द मैट्रिसेस. बोथ आर द सिमिलर, बट उसमें कुछ तो डिफरेंस है दोनों में. तो ये मैं डिफरेंस अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं. ठीक है, ओके. सो what is the difference between both? So in one part I write determinant and second part it is matrix. What is the difference between both? So 11 में हमने दोनों टॉपिक गो थ्रू किया है. अभी हमें 12 में मैट्रिसेस टॉपिक कंटिन्यू करना है. ठीक है, ओके. सो फॉर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वी नीड 2 straight line. I draw here 2 straight line. This is 2 straight line, otherwise it is called parallel lines. ठीक है, okay. So that lines it is called array. A double R A Y. So name of that line is array.
Here arrays are open at the both ends, so this is open array. और इसका जो शेप आ रहा है, it is a square type. So these are the square type open array. Similarly, in matrices, we have to use again two straight lines. It is again two straight lines, that is parallel lines. It is called array. But here arrays are closed at the both end. Arrays are closed at the both end. So here arrays are closed. अभी आपको दिख रहा है स्टूडेंट, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों में मैंने क्या यूज किया है? टू लाइन्स. इट इज अ पैरेलल लाइन, इट इज कॉल्ड array. But here in determinant, arrays are open at the both end, and in matrices arrays are closed at the both end. तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है. बट स्टूडेंट्स खुद को कंफ्यूज करते हैं. अगर बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं. सो ये रॉन्ग है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत सारा मार्क्स यहाँ पे कट हो रहा है. तो आपको ध्यान में रखना है, मैट्रिसेस एरेज आर क्लोज, डिटरमिनेंट एरेज आर ओपन. सो मैट्रिक्स इज कन्वर्ट इन डिटरमिनेंट, बट डिटरमिनेंट इज नॉट कन्वर्ट इन मैट्रिसेस. जस्ट कीप इन माइंड, मैट्रिक्स हमेशा डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो सकता है, बट डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में कन्वर्ट नहीं होता. ठीक है, ओके. थोड़ा हम आगे जाते हैं. तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है, दोनों में डिफरेंस है. हियर एरेज आर ओपन, हियर एरेज आर क्लोज. अभी हमें दोनों में भरना क्या है? Both are having the numbers, otherwise alphabets. Numbers means 1, 2, 3, 4 alphabets A, B, C, D. Anyway, आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, numbers, otherwise alphabets. It can be arranged in row, otherwise column wise. So rows, these are the horizontal lines. This is the horizontal lines. And columns, these are the vertical lines. तो हमें जो यहाँ पे नंबर्स या अल्फाबेट भरना है, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, रोज और कॉलम. तो दोनों में सेम आ रहा है, रोज एंड कॉलम. सेकंड पॉइंट हमारा ये है, रोज एंड कॉलम. सो रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस. तो ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इट इज द रोज. ये आपका R1, ये R2. सेम हियर, this is column, vertical line C1, C2. Same way in matrices, this is row R1, R2, this is column C1, C2. ठीक है, okay. So matrix is the combination of the numbers. So here numbers are always fill up in rows, otherwise column wise. So what is the definition of matrix? Arrangement of numbers in a rows or column wise with order m into n. So matrices में हम order define करते हैं. Here write the order. In base of matrices we perform the order. Order is the form of m cross n, otherwise m by n. Actually हमें multiply नहीं करना है, but this is the way of writing the order of the matrices. m cross n, otherwise m by n. So what is the meaning of m? So m is equal to number of rows and n equal to number of columns. Means हमारे मैट्रिसेस में कितने रोज आ रहे हैं और हमारे मैट्रिसेस में कितने कॉलम्स आ रहे हैं. So m stand for row counting and n stand for column counting. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप यहाँ पे ऑर्डर परफॉर्म कर सकते हैं. So third difference is what? Order. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स के बेस में ऑर्डर परफॉर्म किया है, वैसे हम डिटरमिनेंट के बेस में ऑर्डर परफॉर्म नहीं करते, बट डिटरमिनेंट ऑर्डर का होता है. सो डिटरमिनेंट इज 2/2 ऑर्डर, अदरवाइज 3/3 ऑर्डर. 11 में हमने इसके प्रॉब्लम भी किए. डिटरमिनेंट हमेशा 2/2 मींस 2 रोज और 2 कॉलम का डिटरमिनेंट होता है, अदरवाइज 3 रोज एंड 3 कॉलम का डिटरमिनेंट होता है. इनका एक्सपेंशन हमने 11 में सीखा है और उसका यूज हमें अभी 12th में भी करना है. सो इन अ डिटरमिनेंट बेस, नो राइट द ऑर्डर, बट इट इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2/2, अदरवाइज 3/3. ये दोनों नंबर सेम रहेंगे. मींस इसमें क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? m इक्वल टू n. जितने रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए. सो रोज इक्वल टू कॉलम, दिस इज अ स्क्वायर.
तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर मींस डिटरमिनेंट का जो शेप आता है वो होता है स्क्वायर फॉर्म में. सेम थिंग मैट्रिसेस अगेन ऑर्डर. सो हियर m इक्वल टू n हो सकता है या m नॉट n भी हो सकता है. इफ m इक्वल टू n सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स and if m not n so this is called rectangular matrix. तो ये मैट्रिसेस का टाइप हो रहा है, हमें मैट्रिक्स का टाइप है यहाँ पे. तो इसमें ये आपका एक टाइप हो रहा है ऑर्डर सेम दैट इज m इक्वल टू n दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड m नॉट n दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मींस मैट्रिसेस स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है या रेक्टेंगुलर, बट इन डिटरमिनेंट ओनली वन फॉर्म दैट इज स्क्वायर फॉर्म 2/2 अदरवाइज 3/3. हियर m इक्वल टू n अदरवाइज m नॉट n. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे देखा है डिफरेंस बिटवीन बोथ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट का बेस. इफ यू वांट टू लर्न मोर टॉपिक्स, मोर concept of the determinant, otherwise 4 method of the determinant, so join our AIM tutorial classes. Our admissions are open. You are join AIM tutorial classes and your marks obviously increase. Thank you.